अरे वीरू, काफी देर से देख रहा हूँ कि तू बड़े इत्मीनान से गाड़ी की सफाई कर रहा है। हाँ ज्ञान भैया, मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि आखिर कब तक मैं इसी तरह सफाई करता रहूंगा और ऐसे ही क्लीनर बना रहूंगा। मैं भी चाहता हूँ ज्ञान भैया कि मैं आप की तरह एक टिप्पर का मालिक बनूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए किया क्या जाए। अरे बस इतनी सी बात है। हाँ। तेरी मेहनत को देखकर मैं तो खुद ही सोच रहा था कि तुझे किस तरह टिप्पर का मालिक बनाया जाए। अरे ज्ञान भैया, मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं और प्यार करते हैं, और आप हमेशा मेरे भले की ही सोचेंगे। और क्या, देख, अगर तुझे मेरी तरह बनना है तो सबसे पहले अशोक लेलैंड के टिप्पर के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी जी। और चलाने के सही तरीके और उसका ध्यान रखने के बारे में सीखना होगा। बिल्कुल। इससे तू टिप्पर का सफल मालिक और अच्छा ड्राइवर तो बन ही जाएगा, कुछ कमाई भी कर पाएगा। अशोक लेलैंड के ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये सारी बातें मुझे सिखाई और समझाई गई हैं, जो आज बहुत काम आ रही हैं। अरे वाह, तो भैया मुझे भी सिखाओ ना वो सारी बातें। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनना और उन पर अमल भी करना पड़ेगा। हाँ ठीक है भैया, मैं सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरे भाई, ये जो टिप्पर है ना, ये एक सच्चे जीवन साथी की तरह है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इसके लिए तुझे इसकी देखभाल करनी होगी, सही तरीके से चलाना और इस्तेमाल करना होगा। समझ गया ना? हाँ भैया, अच्छी तरह समझ गया। सुन वीरू, रोज गाड़ी निकालने से पहले कुछ चीजों को चेक करना बहुत जरूरी है। जी। चलो विंड शील्ड से शुरू करते हैं। इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। वाइपर को बाहर से जाकर चेक कर लेना। जी। उसके बाद ग्रिल उठाकर और कई चीजों को भी चेक करना जरूरी है। जैसे चार्ज एयर कूलर, ये एल्यूमिनियम का बना है, किसी भी तरह की चोट लगने से इसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। अच्छा। इसलिए चेक जरूर करना कि चोट के निशान तो नहीं है कहीं। बिल्कुल। चार्ज एयर कूलर टर्बो से आने वाली गर्म हवा को ठंडा करके ये इंजन को सप्लाई देता है। चेक करना कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना कि इसके पाइप्स ढीले या फटे तो नहीं है। रेडिएटर का होज पाइप भी चेक कर लेना। जी भैया। और ये जो तू देख रहा है ना, ये है क्लच रिजर्वॉयर। इसके अंदर क्लच ऑयल लेवल के लिए चेक करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम और मिनिमम लेवल के 2 निशान हैं, देख रहा है? जी हाँ, जी हाँ। अगर ऑयल लेवल कम हो तो गल्फ क्लच फ्लूइड बैग्स डाल लेना ताकि मैक्सिमम लेवल तक आ जाए। जी। अब ध्यान से सुन, गाड़ी के लिए इंजन ऑयल बहुत जरूरी होता है। इंजन ऑयल का लेवल कैसे चेक करना है मैं तो ये बताता हूं। जी भैया। पहले तो गाड़ी को लेवल ग्राउंड यानी समतल जमीन पर पार्क करना। जी। ये इंजन ऑयल डिपस्टिक है और ये इस तरह बाहर निकलती है। कपड़े से साफ करने पर तुझे इस पे 2 निशान नजर आएंगे। अच्छा। ये है फुल मार्क और ये है लो मार्क। ऑयल लेवल कभी भी लो मार्क के नीचे नहीं जानी चाहिए। ये हमेशा फुल और लो के बीच में ही रहनी चाहिए। अच्छा। ये है विंड शील्ड वॉशर टैंक। विंड शील्ड को साफ करने के लिए इसमें पानी भरा जाता है। जी। इसके ऊपर लेवल का मार्क होता है। अगर इसमें पानी कम हो तो इसे भर देना और ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर देना। बिल्कुल। एक बहुत जरूरी बात, तू जिस पार्ट को खोलेगा याद रखना कि उसे ठीक से बंद कर दिया है कि नहीं। नहीं तो लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। जी भैया। उसके बाद झुककर गाड़ी के नीचे देखना, कहीं जमीन पर ऑयल के धब्बों के निशान तो नहीं है। अगर हैं तो समझ लेना कि लीकेज है। अगर तुझे ऑयल टपकता नजर आ रहा है तो तुरंत टिप्पर को अशोक लेलैंड सर्विस सेंटर ले जाना। अगर ऑयल नहीं टपक रहा है लेकिन जमीन पर ऑयल के धब्बे हैं तो इस बात का पता लगाना कि लीकेज कहां से हो रही है। अच्छा। सुन वीरू, इंजन में लीकेज के लिए इन जगहों पर ध्यान देना। जी। पहला ऑयल संप जॉइंट, फिर ड्रेन प्लग और ऑयल फिल्टर हेड जॉइंट। ठीक। अब देखो, ये हेडलाइट्स हैं। दोनों हेडलाइट्स को चेक कर लेना कि कहीं कोई टूट फूट तो नहीं है। अच्छा। ये जो पीले रंग की लाइट्स देख रहा है ना तू, इन्हें फॉग लाइट्स या फॉग लैंप्स कहते हैं। जी।
फॉग का मतलब है कोहरा। जी। कोहरे में जब गाड़ी को चलाना हो तो फॉग लाइट्स जलाना चाहिए। इसे किस तरह ऑन करना है ये मैं तब बताऊंगा जब हम केबिन के अंदर जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा भाई, एक बात बताइए, क्या इतनी जानकारी काफी है? अबे मालिक बनना इतना आसान थोड़ी ही है, कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जी हाँ भैया। अब जल्दबाजी मत कर और हाँ। ध्यान से सुन। जी भैया। अब मैं तुम्हें पावर स्टीयरिंग ऑयल के बारे में बताता हूँ। ये जो देख रहा है ना, यहाँ पर पावर स्टीयरिंग ऑयल डाला जाता है। अच्छा। क्लच ऑयल लेवल की तरह ही यहाँ भी मैक्सिमम और मिनिमम लेवल होता है। इस बात का ध्यान रख कि ऑयल लेवल कभी मैक्सिमम के ऊपर या मिनिमम के नीचे कभी न जाए। अगर मिनिमम के नीचे जाता है तो उसे गल्फ पावर स्टीयरिंग ड्यूरामैक्स से टॉप अप कर देना। इसे चेक करते समय गाड़ी रनिंग कंडीशन मतलब इंजन ऑन होना चाहिए। ठीक। और ये है डीजल फिल्टर। इसे भी अच्छी तरह से चेक कर लेना कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। ओरिजिनल ले पार्ट्स का डीजल फिल्टर इस्तेमाल करने से इंजन की उम्र बढ़ती है। अच्छा। अगर डीजल फिल्टर अच्छा होगा तो इंजन की उम्र लंबी होगी। वो तो है। डीजल फिल्टर के दो काम हैं। ये डीजल को तो फिल्टर करता ही है, साथ ही डीजल में जो पानी आता है उसको यहां अलग करके जमा करता है। जब इसमें पानी ज्यादा हो जाता है तो ड्रेन प्लग ढीला करके जमे हुए पानी को बाहर करना होगा, नहीं तो ये अंदर जाकर पूरे डीजल पंप और इंजेक्टर को खराब कर सकता है। अरे बाप रे। इसमें से पानी कैसे निकालेगा जानता है? नहीं भैया, बताइए ना। तो देख, सबसे पहले ड्रेन प्लग को ढीला करना जिससे पानी बाहर आ जाए। अच्छा। जब पानी पूरी तरह बाहर हो जाए और इसमें से डीजल निकलने लगे तब ड्रेन प्लग को बंद कर देना। ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेगा ना तो रनिंग के समय डीजल लीक होगा। अपनी डीजल की क्वालिटी के हिसाब से हफ्ते में 2 बार ये कर सकता है तू। ठीक है भैया। अब ये जो तू देख रहा है ना, ये गाड़ी की लीफ स्प्रिंग है। अच्छा। जिसे हम पट्टे भी कहते हैं। ये गाड़ी के दोनों तरफ लगे हैं, आगे और पीछे। और सारे लीफ स्प्रिंग्स को चेक जरूर करना कि कोई टूट फूट तो नहीं है। बिल्कुल भैया। और ये है शॉक अब्जॉर्बर। इसमें यह चेक करना कि कोई लीकेज या खराबी तो नहीं है, वरना पट्टों के ऊपर जोर पड़ सकता है, वो टूट सकते हैं। अच्छा अच्छा। अब सुन टायर की जांच के बारे में। जी भैया। टायर किस कंडीशन में है ये चेक करना बहुत जरूरी है। उसके गुट्टे चेक करना कि कहीं डैमेज या कटा हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उस टायर को रिपेयर करना या बदल देना। बिल्कुल। अगर टायर में कोई पत्थर या कोई कील हो तो उसको निकाल देना। और यह भी चेक करना कि हवा बराबर से भरी है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं तो टायर जल्दी घिस जाएगा। और अगर ऐसा हो तो गाड़ी अशोक लेलैंड सर्विस सेंटर में ले जाकर व्हील अलाइनमेंट चेक करवा लेना। इसी तरह चारों तरफ के टायर्स की भी जांच कर लेना, टायर प्रेशर भी चेक करवा लेना। बिल्कुल भैया। सारे व्हील्स के नट बोल्ट्स टाइट हैं कि नहीं चेक करना। अगर ढीले हैं तो टाइट कर लेना। हाँ, एक और बात का ध्यान रखना। कौन सी भैया? कि किसी भी प्लास्टिक रेजर्वॉयर को पेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है भैया। ये है इंजन कूलेंट टैंक। रोजाना इंजन के कूलेंट लेवल को चेक करना। हमेशा इसे मैक्सिमम और मिनिमम लेवल के बीच में होना चाहिए। अगर इस निशान से कम हो तो गल्फ ऑयल कंपनी के यूरोकूल LL मैक्स 50 से टॉप अप कर लेना। ठीक है भैया। इस बात का भी ध्यान रखना कि कूलेंट टैंक के दोनों प्रेशर कैप अच्छी तरह से बंद हो। इसे कभी भी रनिंग कंडीशन में या गर्म कंडीशन में मत खोलना। ठीक है। समझे? कूलेंट गर्म होगा, जल जाने का खतरा होता है उससे। जब इंजन ठंडा हो जाए तभी उसे खोलना। ठीक है भैया। कैप की रबर सील की जांच भी करनी पड़ेगी, यह देखने के लिए कि कहीं कटी ना हो और अपनी जगह पर ठीक तरह से फिक्स हो, नहीं तो कूलेंट बाहर आ जाएगा। अच्छा अच्छा। यह है टिपिंग हाइड्रोलिक ऑयल टैंक। इसमें हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल चेक करने के लिए यहां देखना चाहिए। इस ऑयल लेवल इंडिकेटर में हमेशा ऑयल का लेवल बीच से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। जी। अगर कम हो तो गल्फ टिपर हाइड्रोलिक मैक्स 68 से टॉप अप कर लेना। ठीक है। हाइड्रोलिक ऑयल लेवल चेक करते समय लोड बॉडी नीचे होनी चाहिए, जैसे अभी है। समझे? जी। और ये लीवर हमेशा
देख रहे हो ये लीवर? जी जी, ये लीवर हमेशा नीचे होना चाहिए। ठीक है। अडेप्टर और पाइप्स भी चेक करना कि कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर है तो गाड़ी को अशोक लेलैंड के सर्विस सेंटर ले जाकर ठीक करवा लेना। बिल्कुल। ध्यान से देख रहा है ना, और मेरी बातों को सुन भी रहा है कि नहीं? हाँ भैया, मैं देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। अब मैं तुझे गाड़ी की बैटरी के बारे में बताता हूँ। जी। ये है गाड़ी की बैटरी। सबसे पहले कवर निकालकर बैटरी टर्मिनल्स की कंडीशन की जांच करना। वायरिंग, बैटरी माउंटिंग बराबर है या नहीं ये देखना। जी। ये भी चेक करना कि एसिड तो नहीं दिख रहा। बैटरी टर्मिनल्स पर हमेशा वाइट पेट्रोलियम जेली लगी होनी चाहिए। ये टर्मिनल्स को जंग और स्पार्किंग से बचाता है। हाँ। वेंट प्लग का छेद साफ होना चाहिए ताकि अंदर से गैस बाहर आ सके। जी भैया। यहां ये बैटरी चार्ज की स्थिति बताती है। ये हमेशा हरा होना चाहिए। ठीक। जांच करने के बाद इसके कवर को अच्छी तरह से बंद कर देना। इसे बंद करने के लिए यहां दिए हुए रबर स्ट्रैप का इस्तेमाल करना। देख रहे हो? ओके जी। ये कवर को ढीला नहीं होने देते। बैटरी के कवर पर कभी भी मत चढ़ना, नहीं तो वो टूट जाएगा। ठीक है। और हां, यदि ज्यादा समय गाड़ी बंद रखनी हो तो इस स्विच की मदद से बैटरी को गाड़ी से डिस्कनेक्ट कर लेना। ओके। सुन वीरू, इस बात का ध्यान रखना कि ब्रेक लैंप्स, लाइट्स में कोई डैमेज हो तो उन्हें बदल देना। जी भैया। ये टेल डोर मैनुअल लॉक है। ये सुनिश्चित करता है कि गाड़ी चलते समय किसी भी हालात में टेल डोर खुल ना पाए। और हां, इस बात को चेक कर लेना कि व्हील एक्सल शैफ्ट जॉइंट में कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है। यह है बोगी सस्पेंशन। अच्छा। इसके स्प्रिंग, यू बोल्ट और रेडियस रॉड आई बोल्ट का टाइटनेस चेक करना पड़ता है। और रेडियस रॉड का रबर बुश भी चेक कर लेना। अरे वाह ज्ञान भैया, मान गया आपको। आप तो लाखों में एक हैं। इसीलिए तो तेरा ज्ञान भैया हूं। जी। और ये है गाड़ी का साइलेंसर। अच्छा। इसके क्लैंप्स ढीले नहीं होने चाहिए। अगर ढीले हों तो उन्हें टाइट कर देना, नहीं तो ये रास्ते में गिर सकते हैं। अरे। और ये है डीजल टैंक, जो हमेशा सही तरीके से फिक्स होनी चाहिए। और इसका स्ट्रैप भी सही होना चाहिए। डीजल टैंक के ढक्कन में धूल नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो उसे कपड़े से साफ कर देना। ढक्कन अगर ठीक से बंद नहीं होगा तो रास्ते में गिर सकता है। जी। फ्लोट वायरिंग के नट बोल्ट अच्छी तरह से कसे हुए होने चाहिए और उसमें कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। जी। और ये है एयर क्लीनर। जी। यहां ये जो रबर लगा है ना, हाँ। उसे दबाकर डस्ट निकाल देना। अच्छा। एयर क्लीनर पाइप जो इंजन की तरफ जा रहा है, उसमें अगर कोई डैमेज हो तो उसे सही करवा लेना। इस पर लगे क्लैंप अगर ढीले हों तो उन्हें टाइट करना मत भूलना। बिल्कुल। एयर क्लीनर चोक तो नहीं हुआ है, ये देखने के लिए लाल बैंड इंडिकेटर को चेक करना होता है। अगर इंडिकेटर का बैंड लाल हो गया तो प्राइमरी एयर फिल्टर को बदलना होगा, जो कि मैकेनिक ही कर सकता है। अच्छा। नहीं तो इंजन में जाने वाली धूल के कारण इंजन में खराबी आ सकती है। अरे बाप रे। और ये गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स ड्रेन प्लग, रियर फ्लैंज के पास वाला ऑयल सील और पीटीओ जॉइंट्स के पास भी अच्छी तरह से चेक कर लेना। जी भैया। वीरू ध्यान से सुन, मैं तुम्हें दोबारा नहीं बताऊंगा ये बातें। जी भैया। कैबिन के अंदर चल। चलिए भैया, चलिए। बॉनेट खोलकर 3 चीजों को चेक कर लेना। जी। पहला, रेडिएटर फैन को घुमाकर चेक करना कि कोई टूट फूट तो नहीं है। और ये टर्बो चार्जर इनलेट है, चेक कर लेना कि कोई लीकेज तो नहीं है। जी। तीसरा, यहां से इंजन ऑयल डाला जाता है तो गल्फ सुपर फ्लीट LE ड्यूरामैक्स 15W40 इंजन ऑयल से टॉप अप कर लेना, नहीं तो इंजन में दिक्कत आएगी। अच्छा। अब मैं तुझे स्विचेस के बारे में बताता हूं। अब ये देख, ये है सेंट्रल कंसोल। इसमें सारे स्विचेस लगे हुए हैं। जी। सबसे पहला हैजर्ड वार्निंग लैंप स्विच है। इसे पार्किंग स्विच भी कहते हैं। ये पार्किंग या गाड़ी खराब होने पर इस्तेमाल किया जाता है। जी। इसका इस्तेमाल करने पर सारे इंडिकेटर लैंप जल जाते हैं। अरे वाह। और याद रखना, हाईवे पर पार्क करने के समय सेफ्टी के लिए इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जी भैया। समझे?
और ये रिवर्स सर्च लाइट स्विच है। अच्छा। अगर गाड़ी के पीछे काम करना हो या गाड़ी को रिवर्स करना हो तो पीछे की लाइट ऑन करने के लिए इस स्विच को दबाना पड़ता है। बहुत अच्छा। और ये है थर्ड डिफरेंशियल लॉक स्विच। इसके बारे में मैं जो समझाने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। बिल्कुल। अगर कभी गाड़ी के पीछे के चक्के गड्ढे या कीचड़ में फंस जाएं या एक चक्का अपनी जगह पर घूमने लगे यानी स्पिन करने लगे, गाड़ी को आगे निकालने के लिए डैशबोर्ड पर एक थर्ड डिफरेंशियल लॉक स्विच दिया गया है जिसे ऑन करने से डिफरेंशियल लॉक काम करने लगता है जी। और एक्सल का डिफरेंशियल मैकेनिज्म लॉक हो जाता है। अच्छा। गाड़ी को तू धीरे धीरे फिर खड्डे या कीचड़ से बाहर निकाल सकता है। हाँ। समझ गया? जी भैया। ये बहुत जरूरी है। जब गाड़ी फंसी हुई स्थिति से निकल जाए तो तुरंत थर्ड डिफरेंशियल लॉक को डिसएंगेज करना बहुत जरूरी है, वरना गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा। थर्ड डिफरेंशियल लॉक का इस्तेमाल सिर्फ खड्डे या कीचड़ में फंसने के बाद ही नहीं, उससे पहले भी किया जा सकता है। अच्छा। अब पूछो कैसे? वो कैसे भैया? सड़क अगर बहुत दूर तक गीली दिखाई दे रही हो और अगर ऐसा लगे कि गाड़ी कीचड़ में फंस सकती है तो थर्ड डिफरेंशियल लगाकर गाड़ी धीरे धीरे चलाने से कीचड़ में फंसने से बच जाएगी। अरे वाह। लेकिन गाड़ी को धीरे ही चलाना। जी भैया। और एक और बात का ध्यान रखना। वो कौन सी? जब गाड़ी का थर्ड डिफरेंशियल लॉक ऑन हो तो गाड़ी को सीधे ही चलाना, मोड़ना मत। बिल्कुल। अगर ज्यादा मोड़ना हो तो पहले थर्ड डिफरेंशियल लॉक को डिसएंगेज यानी ऑफ कर देना। इस स्विच को ऑन तभी करना जब गाड़ी रुकी हुई हो, रनिंग कंडीशन में ना हो। जी। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं या मैं यूं बोलते जा रहा हूँ? अरे नहीं नहीं भैया, समझ में आ रही हैं। ध्यान रखना और इन सब पे अमल करना है तुम्हें। जी भैया। ये हेडलैम्प लेवलर स्विच है। इसमें 0, 1, 2, 3 पोजीशंस हैं। लोडिंग के मुताबिक हेडलैम्प को फोकस करने के लिए ये 3 लेवल्स दिए गए हैं। अच्छा। सेंट्रल कंसोल में हैंड ब्रेक लगा हुआ है। पार्किंग करते समय सेफ्टी के लिए हैंड ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। और ये कैबिन रूम लाइट स्विच है, ये देख रहे हो? हाँ। इसका इस्तेमाल करने से कैबिन लाइट ऑन हो जाती है। इसके अलावा 2 और ऑप्शंस हैं। एक, दरवाजा खुलने पर लाइट ऑन हो जाती है और दूसरा, हमेशा ऑन रखने के लिए वो अलग बटन है। जी। लाइट ऑन ऑफ करने के लिए इस स्विच को दबाना पड़ता है। ये मास्टर स्विच है। जी भैया। 9 स्पीड गाड़ियों में क्रॉलर गियर यानी स्पेशल गियर लगा हुआ है। इसका इस्तेमाल तब करना चाहिए जब चढ़ान ज्यादा ऊंची हो और ज्यादा खिंचाई की जरूरत हो। जी। इस स्पेशल गियर के इस्तेमाल से गाड़ी ऊंची चढ़ान आराम से चढ़ सकती है। अरे वाह। अब तक मैंने जो तुम्हें समझाया है तुम्हारी समझ में आया है? अरे कैसी बातें करते हैं ज्ञान भैया, आप इतने विस्तार से इतनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं तो भला मैं क्यों नहीं समझूंगा? मैं जानता हूं तू समझदार है। आगे मैं तुझे इंस्ट्रूमेंट पैनल के बारे में बताने जा रहा हूं। जी भैया। ये 2 गेज एयर प्रेशर को दिखाते हैं। जी। अगर सुई रेड मार्क पर आ जाए तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और लीकेज का पता लगाकर उसे तुरंत ठीक कराना चाहिए। बिल्कुल। ये स्पीडोमीटर है। जी। इसमें स्पीड और किलोमीटर का पता चलता है। इसमें ट्रिप मीटर भी लगा है जिसे सेट किया जा सकता है। अरे वाह। इस मीटर से गाड़ी का इंजन आरपीएम पता चल जाता है। इंजन को हमेशा इस ग्रीन बैंड में चलाना चाहिए, इससे डीजल की बचत होती है। अच्छा। इसमें आवर्स मीटर भी लगा है जिससे पता चलता है कि इंजन कितने घंटे चला है और उससे सर्विसिंग का सही समय जानने में आसानी होती है। बहुत बढ़िया। ये इंजन टेम्परेचर गेज है। इससे इंजन के टेम्परेचर का पता चलता है। जी। इसमें अगर इसकी सुई रेड मार्क पर हो तो पहले कूलेंट चेक करना। ठीक। और उसके बाद गाड़ी को अशोक लेलैंड सर्विस सेंटर लेकर जाना। अच्छा। गाड़ी में डीजल की मात्रा कितनी है ये बताने के लिए फ्यूल गेज मीटर लगाया गया है। ये देख रहे हो, ये कॉम्बिनेशन स्विचेस हैं। अच्छा। जिसमें 2 लीवर हैं, लेफ्ट एंड राइट। इसके लेफ्ट लीवर पर वाइपर कंट्रोल सिस्टम है। वाइपर के 2 कंट्रोल लो और हाई दिए गए हैं जिससे वाइपर की स्पीड बदलती है। अच्छा। विंडशील्ड वॉशर को चालू करने के लिए लीवर को ऊपर उठाना पड़ता है। ऐसा करने से विंडशील्ड पर पानी आता है। ठीक।
जब गाड़ी भरी हुई हो और ढलान से नीचे जा रही हो तो एग्जॉस्ट ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन स्विच को नीचे करने से ये ऑन हो जाता है और ऊपर उठाने से बंद हो जाता है। अच्छा। एग्जॉस्ट ब्रेक लगाने से इंजन एग्जॉस्ट में रुकावट होती है, जिससे इंजन पर बैक प्रेशर बढ़ जाता है और इसके कारण ब्रेक और अच्छे से लगते हैं। राइट की तरफ कॉम्बिनेशन स्विच हेडलैम्प कंट्रोल लगे हैं। हाई बीम लो बीम को चालू करने के लिए इस आउटर लीवर को ट्विस्ट करना पड़ता है। पासिंग के लिए लीवर को ऊपर नीचे करना पड़ता है जी। इंडिकेटर चालू करने के लिए सिस्टम लीवर में दिया गया है। लेफ्ट एंड राइट के लिए ऊपर नीचे करना पड़ा। अच्छा। ये है फॉग लाइट स्विचेस। कोहरे के समय अगर फॉग लाइट की जरूरत पड़ती है तो इस कॉम्बिनेशन स्विच पर ये बिंदु देख रहे हो, ये जी हाँ। ये बिंदु जो अभी ऑफ पोजीशन में है, इसे इस तरह से अपनी ओर घुमाकर ऑन करना, और अगर लाइट को फोकस करना हो तो इस बिंदु को नीचे की तरफ करके छोड़ देना। अच्छा। अगर फॉग लाइट को ऑफ करना हो तो ऊपर की ओर घुमा के बिंदु को ऑफ पोजीशन पर ले जाना। ठीक है, समझे? सुन वीरू, एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। जी भैया। हैजर्ड स्विच ऑन करके ये चेक कर लेना कि सभी लाइट्स काम कर रही हैं या नहीं कर रही जी। साथ ही साथ इंडिकेटर लाइट्स को भी चेक कर लेना। हेडलाइट्स को भी चेक कर लेने से रास्ते पर तुझे तकलीफ नहीं होगी। जी। ये जो 3 निशान देख रहे हो ना, ये बैटरी, पार्किंग ब्रेक, लो ऑयल प्रेशर के हैं। जी। इससे पता चल जाएगा कि सिस्टम में क्या खराबी है। अच्छा। ये हैंड ब्रेक लाइट है जो हैंड ब्रेक लगाने से चालू हो जाती है। जी। हैंड ब्रेक रिलीज करने पर ये अपने आप बंद हो जाती है। अच्छा। ये निशान जो है ये लो ऑयल प्रेशर का है। ओके। इंजन चालू हो जाने के बाद ये लाइट बंद हो जानी चाहिए। इससे पता चलता है कि इंजन में ऑयल प्रेशर सही है और इंजन बराबर काम कर रहा है। बिल्कुल। अगर गाड़ी चालू होने के बाद भी ये ऑन रहती है तो इसका मतलब है कि इंजन के ऑयल प्रेशर में कुछ गड़बड़ है और इसके लिए गाड़ी को तुरंत अशोक लेलैंड के सर्विस सेंटर ले जाकर उसे ठीक कराना होगा। ऐसा न करने से इंजन में दिक्कत आ सकती है। याद रखना। इसी तरह ये चार्जिंग लाइट है जो इंजन चालू करने के बाद ऑफ हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं हो रही, उसमें कुछ गड़बड़ी है। हाँ। इसके लिए गाड़ी को अशोक लेलैंड के सर्विस सेंटर ले जाकर चेक कराना होगा। बिल्कुल। और ये स्टीयरिंग पर जो लगा है ये है हॉर्न पैड। ओके। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद 30 सेकंड तक एक्सीलरेशन नहीं देना चाहिए। गाड़ी बंद करने के समय भी 30 सेकंड तक एक्सीलरेशन नहीं देना चाहिए। गाड़ी को आइडल कंडीशन में रखना चाहिए और उसके बाद ही स्विच ऑफ करना चाहिए। बिल्कुल भैया। अच्छा, अब ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये है टिपिंग कंट्रोलर। अच्छा। इससे लोड बॉडी को ऑपरेट करते हैं। एक बार सेंट्रल कंसोल में लगे पीटीओ स्विच को एंगेज करने के बाद इधर क्लच पैडल दबाकर येलो कलर स्विच को ऊपर करना पड़ता है। फिर क्लच पैडल छोड़कर टिपिंग करने के लिए लीवर को नीचे की तरफ करना पड़ता है। अच्छा। तब टिपिंग ऊपर की तरफ उठता है। टिपिंग को नीचे करने के लिए इसे पीछे की तरफ घुमाना पड़ता है। ऐसा करने से लोड बॉडी नीचे आने लगेगी। पीटीओ को एंगेज करने से पहले क्लच को दबाना होता है। बिना क्लच पेडल ऑपरेशन के पीटीओ को ऑपरेट मत करना। ऐसा करेगा तो पीटीओ डैमेज हो सकता है। जी बिल्कुल। याद रखना। लोडिंग के समय इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ के देखना कि माल ठीक तरह से लदा है या नहीं। गाड़ी को लोडिंग करने से पहले टिपिंग ऑपरेशन को चेक करना होगा। पहले गाड़ी को स्टार्ट करके टिपिंग सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ये देख लेना। इस बात की भी जांच करना कि उसके सिलेंडर पूरी तरह उठ रहे हैं या नहीं, बॉडी सही ढंग से उठ रही है क्या, इस बात को भी चेक करना होगा। बिल्कुल। टिपिंग करते समय गाड़ी लेवल रोड पर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। टिपिंग करने के बाद टेल गेट मैकेनिज्म चेक करना होता है। मतलब टिपर का पीछे का दरवाजा ठीक से खुल रहा है या नहीं, इस बात की जांच करनी होगी। लॉक पूरी तरह से लगना चाहिए, नहीं तो माल नीचे नहीं गिरेगा। सुन वीरू, एक जरूरी बात। जी।
अब मैं तुझे लोड बॉडी में माल कैसे लादना चाहिए ये बताता हूं। बताइए भैया। माल लादते समय कभी भी माल को आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ या फिर दाईं तरफ या बाईं तरफ नहीं लगाना चाहिए। ये तरीका गलत है। अच्छा। गाड़ी के किसी भी एक हिस्से में माल दूसरे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से लोड बॉडी की लाइफ कम हो जाती है। लोड करते समय माल एक समान लदा होना चाहिए। बिल्कुल समझे? गाड़ी की लोड बॉडी के नीचे के हिस्से को भी चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे ऊपर का हिस्सा चेक किया वैसे ही अंडर बॉडी को भी चेक करना होगा। बिल्कुल भैया। यहाँ पर जॉइंट्स की वेल्डिंग बराबर हुई है या नहीं, इस बात का ध्यान रखना। हाँ। ये ध्यान रखना कि टिपर बॉडी उठाते समय कोई हाई टेंशन वायर से न लग जाए। टिपिंग करने के बाद बॉडी का ऊपर, साइड और नीचे के पार्ट में कोई माल न रह जाए। ये भी देख लेना कि टेल गेट लॉक के कुंडी में मिट्टी न फंस जाए। अच्छा। और हाँ, जब भी लोड बॉडी के नीचे जाओ तो सेफ्टी के लिए इस प्रॉप को लगा देना जी। ऐसा करने के बाद निश्चिंत होकर गाड़ी के नीचे जाकर काम किया जा सकता है। बिल्कुल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुश्किल तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा भैया, आपकी हर बात मुझे समझ में आ गई है। अब मुझे फटाफट चाबी दीजिए क्योंकि मुझे टिप्पर चालू करना है। अरे हाँ, एक बात तो भूल ही गया। बताइए ना। गाड़ी चलाने के पहले सीट बेल्ट का बांधना बहुत जरूरी है। अरे वो तो जानता हूँ भैया। और सुनो, इस मिरर से गाड़ी के बाईं साइड के चक्के के पास की जगह दिखती है, जिससे टर्निंग और पासिंग के समय क्लियरेंस का पता चलता है और तुम पासिंग आराम से कर सकते हो। जी भैया। और ये देख, ये रही चाबी। इसकी 3 पोजीशंस होती हैं। अच्छा। इसकी पहली पोजीशन स्टीयरिंग अनलॉक पोजीशन है जी। इससे गाड़ी का स्टीयरिंग अनलॉक हो जाता है। उसके बाद मेन ऑन है और इंजन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पोजीशन है जी। इंजन स्टार्ट करने से पहले चाबी डालकर स्टीयरिंग को लॉक पोजीशन से अनलॉक पोजीशन में लाना होगा। समझे? बिल्कुल। उसके बाद चाबी को राइट साइड घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करनी होगी और हमेशा गाड़ी को पहले गियर में ही आगे बढ़ाया जाता है ताकि ट्रांसमिशन में कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल। ओके, मैंने तुम्हें सारी जानकारी दे दी है टिपर के बारे में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समझ गए। अच्छी भैया, मैं समझ गया। सचमुच भैया, मैं बहुत ही तकदीर वाला हूँ जो आप जैसे अक्लमंद, समझाने वाले, सिखाने वाले और मेरे भविष्य के बारे में सोचने वाले ज्ञान भैया मुझे मिले। यार, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया भैया। सच भैया, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। ज्ञान भैया, आइए ना, आइए भैया, आइए। ये देखिए भैया, मेरा नया अशोक लीलैंड टिप्पर। बधाई हो बीरू। शुक्रिया। अब तो तू भी मेरी तरह अशोक लीलैंड टिप्पर का मालिक बन गया। अरे भैया, ये सब कुछ आपकी मदद से ही मुमकिन हुआ है। हाँ, सचमुच आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे वीरू, अगर तुझे धन्यवाद देना है तो अशोक लीलैंड को दे, जिन्होंने ऐसी गाड़ी बनाई और अपने ट्रेनिंग सेंटर में मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी। सच भैया, ये तो सच है।